1974 के बाद देश में कितने विरोध प्रदर्शन हुए, इन प्रोटेस्ट की फंडिंग किसने की, इसके पीछे मकसद क्या था। अब इन सब की जांच होगी। जांच कौन करेगा, किसके आदेश पर होगी, इसके बारे में भी जानकारी सामने आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 1974 के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की स्टडी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक एसओपी भी तैयार करने के लिए कहा है, जिससे इस बात का पता चल सकेगा कि उन विरोध प्रदर्शनों के कारण क्या थे, उसकी फंडिंग कौन कर रहा था और प्रदर्शन के पीछे किन लोगों का हाथ था। इंडियन एक्सप्रेस के महेंद्र सिंह मनराल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की ओर से दिल्ली में एक सेमिनार रखा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 नाम के इस सेमिनार में जांच के निर्देश जारी किए गए थे। रिपोर्ट में सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया कि बीपीआरएनडी को विशेष रूप से इन विरोध प्रदर्शनों के कारणों, पैटर्न और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। इसमें विरोध प्रदर्शन में पर्दे के पीछे कौन लोग शामिल रहे, इसकी भी विशेष जांच होगी। ऑफिसर ने बताया कि यह निर्देश भी दिया गया है कि भविष्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन को रोकने के लिए रिसर्च के रिजल्ट के आधार पर एक एसओपी तैयार की जाए, जिससे भविष्य में वेस्टेड इंटरेस्ट की ओर से भड़काए जाने वाले बड़े आंदोलनों को रोकने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आने वाले बीपीआरएनडी एक टीम गठित करने की प्रक्रिया में है, जो हर राज्य पुलिस विभागों के साथ सीआईडी की रिपोर्ट सहित पुराने केस फाइलों के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने बीपीआरएनडी को ईडी, सीबीडीटी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जैसी फाइनेंशियल जांच एजेंसियों को भी ऐसे आंदोलनों के वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए शामिल करने को कहा है। इन एजेंसियों की मदद से प्रदर्शनों के फंडिंग की जांच की जाएगी, जैसे फंडिंग के सोर्स क्या थे। इससे न सिर्फ आंदोलनों के पीछे छिपे आर्थिक नेटवर्क का पता चलेगा, बल्कि टेरर फंडिंग को भी तोड़ा जा पाएगा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमित शाह ने एनआईए, बीएसएफ और एनसीबी से पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए अलग-अलग कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए कहा है। बीते दिनों देश भर में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भी अब एक जांच के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बीपीआरएनडी को राज्य पुलिस विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अलग अलग धार्मिक आयोजनों पर स्टडी करने के लिए कहा है, ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं के पीछे के कारणों को समझा जा सके। साथ ही ऐसे आयोजनों की निगरानी और रेगुलेशन के लिए एक एसओपी तैयार करने के लिए कहा है। ये कदम कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में होने वाली घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। इसी साल जनवरी में प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले में भगदड़ हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई थी। अब आने वाले दिनों में जब बीपीआरएनडी की रिपोर्ट आएगी तो देखना होगा कि उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं और उन खुलासों पर कितनी राजनीति होती है। बाकी इस खबर में आपकी जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी है सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।